नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह भारत के अभ्यास करेंगे। चलिए अभ्यास 1 शुरू करते हैं। चित्र को देखकर कोने व भुजाएं को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आयत का चित्र दिया गया है। आयत में कोने 4 होते हैं, 1 2 3 4 4 कोने होते हैं और आयत की भुजाएं भी 4 होती हैं। देखिए 1 2 3 और 4। अब है त्रिभुज। त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, 1 2 और 3 और भुजाएं भी 3 होती हैं। चलिए देखते हैं, 1 2 और 3 भुजाएं। अब है वर्ग। वर्ग में 4 कोने होते हैं, वर्ग में भी 4 कोने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 कोने और भुजाएं भी 4, 1 2 3 और 4। चलिए आयत तथा वर्ग को देखकर इनकी सही विशेषता पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों आयत में आमने सामने की भुजा बराबर तथा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सही है। तो बच्चों देखिए पहले आयत को देखते हैं। ये है आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है। और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। सभी चित्रों को देखकर बताइए कि आयत किन किन वस्तुओं में छिप सकता है। उन वस्तुओं पर घेरा लगाइए। तो बच्चों आयत ये मैट में छिप सकता है, घड़ी में छिप सकता है। ये घड़ी है, घड़ी भी आयत है, आयत के आकार का है, तो इसमें भी छिप सकता है। और ब्लैक बोर्ड में और इस चित्र में भी छिप सकता है। इन चारों में आयत छिप सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं जैसे पटरी, डस्टर, फ्रिज आदि को कागज पर रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए तथा उनकी आकृति के नाम बताइए। तो बच्चों पटरी मतलब स्केल। स्केल इस तरह का आयत के आकार का होता है। डस्टर भी आयत के आकार का होता है और प्रिज्म त्रिभुज के आकार का होता है। उनको रखकर उस पर आप घेरा लगाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2, आकार को देखकर मिलान कीजिए। तो बच्चों ये सूर्य वृत्ताकार है। ये आलू दिया गया है, आलू अंडाकार है। अब ये गुब्बारा दिया गया है, गुब्बारा भी अंडाकार है। अब बैडमिंटन है, ये भी अंडाकार है। फिर सिक्का है, ये वृत्ताकार है। चलिए उपयुक्त छाया चित्र पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इसका छाया चित्र ये है, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। कछुए का छाया चित्र ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार में पीला और अंडाकार में हरा रंग भरिए। तो बच्चों वृत्ताकार में पीला रंग भरना है। वृत्ताकार मीन्स गोल, गोले में आपको पीला रंग भरना है। और अंडाकार में आपको अंडे के आकार की जो आकृति हो उसमें हम हरा रंग भरेंगे। ठीक है। अब है वृत्ताकार और अंडाकार की संख्या गिनकर लिखिए। ठीक है। अब हमें गिनना है कि यहाँ कितने वृत्त दिए गए हैं। तो देखते हैं, 1 2 3 और 4 4 वृत्ताकार हैं और अंडाकार। चलिए अंडाकार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अंडाकार में 6 लिख देंगे। अभ्यास 3, मिलान कीजिए आकृति सरल रेखाओं की संख्या। चलिए मिलान करते हैं। यह है त्रिभुज। त्रिभुज में सरल रेखाएं 3 होती हैं, आयत में 4। अब ये देखिए षटकोण में 6 और यहाँ पर 5 भुजाएं दी गई हैं, तो इसको 5 से मिलान कर देंगे। आकृतियों को देखकर सीधी रेखा से बनी आकृति पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों सीधी रेखा से बनी आकृति झोपड़ी है ये, तो यहाँ पर हम सही का चिन्ह लगा देंगे। दिए गए बिंदुओं को मिलाते हुए
सीधी रेखाओं, खड़ी, तिरछी तथा पड़ी के साथ नई आकृति बनाइए। तो बच्चों, सीधी रेखा और लेटी रेखा, तिरछी रेखाओं से, ये देखिए सीधी रेखा, लेटी रेखाएं हैं, ये सीधी रेखाएं हैं, ये तिरछी रेखाएं हैं, तो ये आकृति बनेगी। इस तरह की भी आकृति बनेगी तिरछी रेखाओं से। अब ये देखिए सीधी रेखा, लेटी रेखा, सॉरी लेटी की जगह पड़ी रेखा, ठीक है, तिरछी रेखा और खड़ी रेखा से ये आकृति बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी और घुमावदार रेखाओं से बने अक्षरों की संख्या लिखिए। तो बच्चों, सीधी रेखा से बनी आकृति है H, K, Y, N और Z, ठीक है। सीधी और घुमावदार रेखाओं से बने अक्षरों की संख्या लिखिए। तो बच्चों, सीधी और घुमावदार रेखा से बने अक्षरों की संख्या है 6 और वो है A, H, K, Y, Z और N, ठीक है। अब है घुमावदार रेखा से बने अक्षरों की संख्या 4 है। देखते हैं घुमावदार अक्षर कौन कौन से हैं। C, S, O और Q हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रभाव। प्रत्येक पंक्ति की सही संख्या पर घेरा लगाइए। 859 पर घेरा लगाएंगे, 665 पर घेरा लगाएंगे, 812 पर घेरा लगाएंगे, 960 पर घेरा लगाएंगे, 768, अब 768 पर घेरा लगा लेंगे। रिक्त स्थान को भरिए। सैकड़ा, दहाई, इकाई। 5 सैकड़ा, 8 दहाई, 1 इकाई, तो संख्या बनी 581, इसे भर लेंगे। अब है 6 सैकड़ा, 0 दहाई, 7 इकाई, तो संख्या बनी 607। अब 958 संख्या दी गई है, तो हम भर लेंगे 9 सैकड़ा और 8 इकाई। 5 दहाई भरा गया पहले से, 9 सैकड़ा और 8 इकाई भर लेंगे। अब संख्या दी गई है 698। 698 में 6 सैकड़ा पहले से दिया गया है, 9 दहाई भर लेंगे और 8 इकाई। चित्रों को देखकर बंडल और कुल संख्या लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर 100 के 3 बंडल दिए गए हैं, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। 100 के 3 बंडल में 3 लिखेंगे। 10 के भी 3 बंडल है तो 3 लिख लेंगे। 2 खुले हुए हैं, खुली इकाई हैं, 2 लिख लेंगे। कुल संख्या है 332। अब 100 के 6 बंडल हैं, 100 के बंडल में 6 लिख लेंगे और 10 के 3 बंडल हैं, तो 10 के 3 बंडल में 3 लिख लेंगे। खुले इकाई 0, तो कुल संख्या 630। अब आगे बढ़ते हैं। 100 के 9 बंडल लिख लेंगे। अब 10 के 4 बंडल हैं और 2 खुले इकाई हैं, संख्या बनी 942। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया। चित्र को देखकर आकृतियों की संख्या लिखिए। तो त्रिभुज, यहाँ 3 त्रिभुज दिए गए, 1, 2, 3। अब वर्ग, 2 वर्ग हैं, 1 और 2, और आयत भी 3 है, सॉरी आयत 3 है, 1, 2, 3, ठीक है। अब चित्र में वृत्त में पीला रंग तथा अंडाकार आकृति में नीला रंग भरिए। तो बच्चों, वृत्त में हम पीला रंग भर लेंगे और अंडाकार आकृति में नीला रंग भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी रेखाओं की सहायता से घर की आकृति बनाइए। तो बच्चों, ये देखिए सीधी रेखा की सहायता से घर की आकृति बनाई गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों A, X, M, L, E, P, D, S, G, Q में बताइए। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिसमें खड़ी पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे अक्षर है 2 जिसमें खड़ी और पड़ी दिखाई दे रही हैं, वो है E
और L, इसमें खड़ी और पड़ी रेखाएं। खड़ी रेखा इस तरह, खड़ी रेखा इस तरह की होती है और पड़ी रेखा इस तरह की। चलिए ऐसे अक्षरों को लिखिए, बड़े अक्षरों AXMLEPDSGQ में बताइए। तो बच्चों अब चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिनमें खड़ी पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे अक्षरों की संख्या है 2 और E और L में खड़ी और पड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। देखिए E में ये खड़ी रेखा है और ये पड़ी रेखा। अब L में ये खड़ी रेखा है और ये पड़ी रेखा। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिनमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे अक्षरों की संख्या है 1 और वो है M। M में खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं हैं। चलिए अब ऐसे अक्षरों को लिखिए जिसमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों 5 अक्षरों में घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वो है P, D, S, G और Q। P में खड़ी रेखा है और ये इस तरह घुमावदार रेखा है। अब D में भी खड़ी रेखा है और घुमावदार रेखा है। ठीक है। अब इसके आगे S में घुमावदार रेखा है। अब G में भी घुमावदार रेखा है और Q में भी घुमावदार रेखा है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति। दी गई आकृति का बड़ा रूप बनाइए। तो बच्चों आप आयत का बड़ा रूप इस तरह से बना लेंगे, त्रिभुज का बड़ा रूप बनाएंगे और वर्ग का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडाकार आकृति को पेंसिल से सेट कीजिए। तो आप अंडाकार आकृति को, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, पेंसिल से आप सेट कर लेंगे। इस तरह पेंसिल से सेट करेंगे। वृत्त को पेंसिल से सेट कीजिए। तो वृत्त ये है, वृत्त को भी आप पेंसिल से सेट करेंगे। इसमें कलर नहीं करना है, आप इसको पेंसिल से कलर करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी हथेली को देखिए, आपको किस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, चित्र में बनाइए। तो बच्चों आपको अपनी हथेली में पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी, पड़ी और घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। तो बच्चों यहीं पे सप्ताह 12 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।